मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। मोदिता वह बेटी थी जिसका बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ प्यार तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके सोडपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी थी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। मोदिता एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल कॉलेज और दोस्तों के साथ जाती, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम न बने और वो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े, पापा की कमाई से नहीं। वे एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। आपको बता दें कि वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी है। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने मीडिया को बताया कि हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला था। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वह MBBS के उन छात्रों के एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। फिर 9 अगस्त को एक दिन 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी के बाद वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई। तभी उस पर एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उनका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेल फोन उसके बगल में सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके सहयोगियों और माता पिता को विश्वास नहीं है कि वह इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद CBI ने मामला संभाल लिया है और अब तक उसके कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। आपको बता दें कि आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर रहा है, जिसने 10 अगस्त को अपनी गिरफ्तारी के बाद अपराध कबूल कर लिया था। हालांकि अब वह अपने कबूलनामे से मुकर गया है। CBI की ओर से किए गए पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। संजय राय ने टेस्ट के दौरान CBI अधिकारियों को बताया, मैंने हत्या नहीं की, मैं तो शव देखने के बाद सेमिनार हॉल से भाग गया था। हालांकि पॉलीग्राफ के वक्त उसने कई भ्रामक बातें भी कही हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के CCTV कैमरे के फुटेज के आधार पर संजय राय को गिरफ्तार किया गया। वह इस जघन्य हत्याकांड के एक दिन बाद ही 10 अगस्त को अरेस्ट कर लिया गया था। उसका ब्लूटूथ हेडसेट भी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला जहां यह घटना हुई थी। संजय राय की वकील कविता सरकार ने पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर कुछ और जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि वह लगातार खुद को बेगुनाह बता रहा है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में जुड़े मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अब सवाल ये है कि क्या इस भारत की बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। यदि आप भी इस बेटी के लिए न्याय चाहते हो तो कमेंट में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर अवश्य लिखना।